नमस्कार। चलिए आज उस इंजन को समझते हैं जो हम सबको चलाता है। मतलब हमारे हर काम, हर लक्ष्य और हर सपने के पीछे की जो असली ताकत है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे प्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। और सच कहें तो यही हमारे व्यवहार का असली फ्यूल है। कभी सोचा है इस बारे में? सुबह सुबह अलार्म बजने पर बिस्तर से उठने की हिम्मत जुटाने से लेकर किसी बड़े और मुश्किल लक्ष्य को पाने की जिद तक, वो क्या चीज है जो हमें आगे ढकेलती है? ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन आखिर आता कहाँ से है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, साइकोलॉजी इसे सिर्फ एक फीलिंग नहीं मानती। मोटिवेशन असल में एक पूरी प्रक्रिया है, एक ऐसा सिस्टम जो हमें किसी लक्ष्य की तरफ न सिर्फ धक्का देता है बल्कि सही रास्ते पर बनाए भी रखता है। कह सकते हैं कि ये वो चिंगारी है जो एक्शन को शुरू करती है। तो सवाल यह है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए आइए मोटिवेशन साइकिल या प्रेरणा चक्र को देखते हैं। ये 3 आसान स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार बार बार चलता रहता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक आवश्यकता, मतलब एक कमी से। मान लीजिए शरीर में पानी की कमी हो गई। अब ये कमी क्या करेगी? ये एक बेचैनी पैदा करेगी, एक टेंशन, जिसे कहते हैं चालक या ड्राइव, आसान भाषा में प्यास। और यही प्यास हमें पानी खोजने पर मजबूर कर देती है। और फिर जैसे ही हमें पानी मिलता है, जो कि हमारा प्रोत्साहन या इंसेंटिव है, बस वो बेचैनी शांत हो जाती है और ये साइकिल पूरा हो जाता है। भूख लगने से लेकर पहचान बनाने की चाहत तक, ये साइकिल हर जगह हर पल काम करता है। ठीक है, तो हमने ये साइकिल तो समझ लिया, लेकिन इस इंजन में जो फ्यूल है वो आता कहाँ से है? असल में मोटिवेशन का फ्यूल 2 अलग-अलग सोर्स से आ सकता है, एक अंदर से और एक बाहर से। आंतरिक प्रेरणा मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे अंदर से आती है, किसी काम को करने में जो मजा आता है, कुछ नया सीखने की जो जिज्ञासा होती है, वो सब। वहीं बाह्य प्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से मिलती है, जैसे पैसा, तारीफ या फिर सजा का डर। तो कह सकते हैं कि एक हमें अपनी तरफ खींचती है और दूसरी हमें पीछे से धकेलती है, और दोनों के असर में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस उदाहरण को देखिए, ये आंतरिक प्रेरणा को बहुत अच्छे से समझाता है। एक डे केयर वर्कर है जिसकी सैलरी शायद बहुत कम हो और काम के घंटे भी ज़्यादा हों, लेकिन उससे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। उसे अपने काम से जो खुशी, जो संतुष्टि मिलती है, वही उसका असली इनाम है। यही तो है आंतरिक प्रेरणा की असली ताकत। अच्छा, अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए 2 ऐसे साइकोलॉजिस्ट के आइडियाज को देखते हैं जिन्होंने मोटिवेशन को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। अब्राहम मैस्लो और बीएफ स्किनर। और मजे की बात यह है कि दोनों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहले बात करते हैं अब्राहम मैस्लो की। उनका मानना था कि इंसान सिर्फ इनाम या सजा से नहीं चलता। उन्होंने मोटिवेशन को हमारी जरूरतों के एक पिरामिड के तौर पर देखा, जिसमें हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। तो ये है मैस्लो का वो मशहूर पिरामिड। सबसे नीचे, मतलब एकदम बुनियाद में, है हमारी शारीरिक जरूरतें, खाना, पानी, घर। एक बार ये पूरी हो जाएं तो हम सोचते हैं सुरक्षा के बारे में। उसके ऊपर आता है प्यार और अपनेपन का लेवल, फिर सम्मान और इज्जत, और सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर है आत्मसिद्धि, यानी अपनी काबिलियत के शिखर तक पहुंचना। मैस्लो का कहना बिल्कुल साफ था, किसी भूखे इंसान को आत्मसिद्धि के लिए मोटिवेट नहीं किया जा सकता, पहले बुनियाद का मजबूत होना जरूरी है। और अब मिलते हैं बीएफ स्किनर से, जिनका नजरिया मैस्लो से एकदम उलट था। स्किनर का ध्यान हमारी अंदरूनी भावनाओं पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि बाहरी नतीजे यानी इनाम और सजा हमारे बर्ताव को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उसे एक आकार देते हैं। और अपने इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए स्किनर ने एक बहुत ही मशहूर उपकरण बनाया, जिसे आज हम स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक था, ये देखना कि पुनर्बलन, या जिसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, वो हमारे व्यवहार को कैसे काबू में करता है। कहानी बहुत सीधी सी है। एक भूखे चूहे को बॉक्स में रखा गया और उस बॉक्स में एक लीवर लगा था। शुरू में चूहा बस इधर उधर घूमता रहा, और फिर अचानक गलती से उससे वो लीवर दब गया और बस उसे खाने का एक टुकड़ा मिल गया। यहाँ हुआ ये कि भोजन ने एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम किया। ये एक इनाम था जिसने चूहे को ये सिखाया कि भाई, लीवर दबाना एक अच्छा काम है। फिर क्या था, जल्दी ही चूहे ने ये बात सीख ली, और जब भी उसे भूख लगती वो सीधा जाकर लीवर दबाने लगा। मतलब उस व्यवहार को दोहराना सीख लिया गया था।
स्किनर ने इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है। जिस व्यवहार का नतीजा अच्छा होता है हम उसे दोहराते हैं, और जिस व्यवहार का नतीजा बुरा होता है हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। सच तो ये है कि हमारी बहुत सारी आदतें इसी सिद्धांत पर बनी हैं। तो मैस्लो और स्किनर के इन अलग-अलग विचारों का हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए इसे सीखने की प्रक्रिया में देखते हैं कि मोटिवेशन का रोल खासकर क्लासरूम में क्या होता है। जैसा कि क्लॉज़मियर और गुडविन ने कहा था, सीखने में प्रेरणा का महत्व इतना ज्यादा है कि इस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता। ये एक बिल्कुल बुनियादी सच है। बिना मोटिवेशन के सीखना बस जानकारी को रटना बन जाता है, ज्ञान हासिल करना नहीं। और क्रो एंड क्रो के शब्दों में मोटिवेशन एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। ये एक स्टूडेंट का ध्यान बाकी सब चीज़ों से हटाकर सीधे सब्जेक्ट पर फोकस करता है। ये न केवल सीखने की इच्छा को जगाता है, बल्कि उस ध्यान को बनाए रखने में भी मदद करता है जो मुश्किल चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अंत में एक सवाल, अगर स्किनर की बात सही है और हम इनाम और सज़ा से अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, और अगर मैस्लो की बात भी सही है और हम अपनी ज़रूरतों को समझकर खुद को प्रेरित कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मोटिवेशन कोई जादुई चीज़ नहीं है। इसे सीखा जा सकता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ज़रा सोचिए, अगर हम अपनी प्रेरणा के खुद मालिक बन सकते हैं तो हमारी असली क्षमता की क्या कोई सीमा है?